हूँ सभी बिगनर्स के लिए या जिनको मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी अभी स्टार्ट किया है मेकअप जर्नी, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक मेकअप लुक जो कि बिगनर्स के लिए परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं स्टार्ट से लेके एंड तक बहुत ही इजी स्टेप्स में मेकअप करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि आप कौन से प्रोडक्ट कौन से स्किन पे यूज कर सकते हैं एंड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सभी मैं शेयर करूंगी। तो अगर आप नए हैं मेकअप के अंदर तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो, बहुत यूजफुल होने वाली है। तो मेक श्योर कि एंड तक जरूर देखें एंड अगर आपको पसंद आए वीडियो तो उसको लाइक जरूर कर देना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके भी हेल्प हो सके। अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शालू और इस चैनल पे मिलता है आपको फैशन, मेकअप, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस। और अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो अगर पसंद आए तो, एंड शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो। तो कोई भी मेकअप लुक स्टार्ट होता है स्किन प्रेप करने से। स्किन प्रेप में आपको सबसे पहले अपना फेस को क्लीन करना होता है। तो या तो आप आपका फेस अच्छे से वॉश कर लो या फिर आप कोई भी वेट वाइप लेकर उसको अच्छे से क्लीन कर लो। बट जब भी मेकअप करो मेक श्योर कि आपका जो फेस है वो बिल्कुल क्लीन हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टोनर। तो टोनर क्या ना, आप कोई भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मतलब आप कोई पोर टाइटनिंग टोनर लगा सकते हैं, ग्लोइंग टोनर लगा सकते हैं, डिपेंड करता है। मैं यूज कर रही हूँ जस्ट रोज वाटर। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या यूज करना है एज अ टोनर तो बेस्ट ऑप्शन होता है रोज वाटर। तो आप रोज वाटर को अच्छे से स्प्रे करें एंड एक दो स्प्रे ना करके ना अच्छे से उसको अब्जॉर्ब होने दें। अच्छी क्वांटिटी में उसको लगाओ और उसके बाद ना कुछ सेकंड उसको दो, एटलीस्ट 30 सेकंड दो कि वो अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। या तो आप ऐसे एयर ड्राई कर सकते हैं या फिर अपने हाथ से ऐसे पैट करके भी आपकी स्किन में वो अब्जॉर्ब करें। इससे क्या होता है ना, वो आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है। हाइड्रेट जितनी अच्छी से स्किन आपकी होगी उतने ही अच्छे से आपके प्रोडक्ट सेट करेंगे आपके फेस पे और मेकअप ना बहुत फ्लॉलेस निकल के आएगा। टोनर लगाने के बाद आपको यूज करना है कोई मॉइस्चराइजर। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप लगा लेना कोई जेल मॉइस्चराइजर, या ड्राई स्किन है तो आप लगाना कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर। मैं यूज कर रही हूँ प्रॉश का मॉइस्चराइजिंग प्राइमर। ये दोनों का काम करेगा। नॉर्मली मॉइस्चराइजर के बाद आपको प्राइमर लगाना होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके का कोई प्रोडक्ट लगाते हैं जैसे कि ये है मॉइस्चराइजिंग प्राइमर, तो ये आपका प्राइमर एंड मॉइस्चराइजर दोनों का काम करता है। तो ये एक 2 in 1 प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे से स्किन को प्रेप कर देता है। तो अगर आप चाहें ना तो ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट जरूर करो। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये प्रोडक्ट, लेकिन मतलब एकदम बजट में भी नहीं है। सराउंड इट्स मोर देन 500 एक्चुअली। तो आप चाहो तो प्राइमर और मॉइस्चराइजर अलग लगा सकते हो या फिर इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। इसको लगाने के बाद ना थोड़ा सा टाइम दो अपनी स्किन को। मतलब आपको क्या करना है ना, हर प्रोडक्ट लगाने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा केकी ना हो, तो उसको ना अब्जॉर्ब होने का टाइम दो। 30 सेकेंड तो दो ही, ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके और अपना काम कर सके। अगर आप एक के बाद एक प्रोडक्ट लगाते चले जाओगे ना तो वो ना आपकी स्किन पे से ऐसे पील होके निकलने लग जाएगा, बिकॉज वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होगा तो अपना काम ही नहीं करेगा। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हमको प्राइमर लगाना होता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपके बहुत ज़्यादा पोर हैं, आपकी ऑयली स्किन है, पोर का इशू है, तो आप लगाना पोर प्राइमर। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आप लगा सकते हो कोई भी हाइड्रेटिंग या इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। वो आपकी स्किन को ग्लो भी देते हैं और हाइड्रेशन भी देते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो, अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट हैं, डार्क सर्कल हैं, एक्ने हैं, तो आप करना कलर करेक्टर। कलर करेक्शन के लिए आप या तो कलर करेक्शन कोई पैलेट ले सकते हो या फिर कलर करेक्शन के लिए कोई भी अपनी स्किन से डार्क शेड का कंसीलर ले सकते हो। 1 या 2 शेड डार्क होगा, वो आपके लिए कलर करेक्शन का काम बहुत अच्छे से करेगा, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। या अगर बहुत ही ज़्यादा डार्क है आपकी पिगमेंटेशन है तो आपको ऑरेंज करेक्टर यूज करना पड़ेगा। या फिर जैसे अभी मुझे उतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन का इशू नहीं है तो मैं ये सारी चीज़ें स्किप करके डायरेक्ट फाउंडेशन लगाऊंगी। तो फाउंडेशन में मैं यूज करने वाली हूँ ये शुगर का एस ऑफ फेस फाउंडेशन। ये एक डूई फाउंडेशन है, फुल कवरेज फाउंडेशन है। मैं आज इसको यूज करने वाली हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप
ट्राई करो कि मैट फाउंडेशन यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छे से सिट करेगा आपकी स्किन पे। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैट फाउंडेशन मत यूज़ करना, वो बहुत ज़्यादा क्लिंग कर जाएगा आपके स्किन पे। मेक श्योर कि आप यूज़ करो कोई भी डूई फाउंडेशन या हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, ऐसा कुछ यूज़ करो ताकि वो बहुत अच्छे से आपके फेस पे हाइड्रेशन बनाए रखे और कवरेज भी दे। इसको मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर और फाउंडेशन का जो ब्रश होता है ना, उसमें भी उससे ब्लेंड करने में भी ना बहुत डिफरेंस है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा कब यूज करना होता है। तो मैं ना आपको एक नॉर्मल सी एक गाइडलाइन दे देती हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो फाउंडेशन है उसको आपको चाहिए थोड़ी सी नेचुरल फिनिश, ठीक है, तो आप यूज कर लो ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा हाई कवरेज चाहिए, ठीक है, आपको इतना नेचुरल फिनिश नहीं चाहिए, कवरेज बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, तब उस केस में आपको यूज़ करना है एक फाउंडेशन ब्रश। ब्रश की हेल्प से अगर आप फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी कवरेज देता है, ठीक है। ये ब्यूटी ब्लेंडर उतने अच्छे से आपको कवरेज नहीं देता है, लेकिन ये जो फिनिश आपको इससे मिलेगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फिनिश मिलेगी। और बात करते करते मेरा फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फाउंडेशन ना आप मेक श्योर करो कि आपकी जो हेयर लाइन है इस तक लेके जाओ और इधर नेक तक लेके जाओ, वरना आपका ना ये हेयर लाइन और आपकी नेक ना डिफरेंट लगने लग जाती है, वो मैच नहीं करती है। तो मेक श्योर कि आप वहां तक जरूर लगाओ ताकि पूरा सीमलेस लगे, एक जैसा लगे आपका फेस, ठीक है। फाउंडेशन के बाद अब आते हैं हम कंसीलर पे। कंसीलर दो तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। या तो आपने कलर करेक्ट किया है तो उसके ऊपर आप आपकी स्किन टोन का कंसीलर लगाओगे, ताकि आपका जो वो आपने कलर करेक्शन किया, लाइक डार्क कलर से किया या ऑरेंज से किया, तो वो न्यूट्रलाइज हो सके, आपकी स्किन टोन के जैसा हो सके। या फिर जैसे अब मैंने फाउंडेशन यूज कर लिया है तो इसके ऊपर जो मैं कंसीलर लगाऊंगी वो अपनी शेड से एक शेड लाइट कलर का कंसीलर लगाऊंगी। वो होता है हाईलाइटिंग के पर्पज से। उससे क्या होता है कि जो भी मेरे जैसे डार्क अंडर आईज हैं, मेरे हाई पॉइंट्स हैं, वो और ज्यादा हाईलाइट होंगे, वो और ज्यादा निखर के आएंगे। तो इसके लिए जो फाउंडेशन के बाद हम कंसीलर लगाते हैं ना, वो मोस्टली हम एक शेड लाइट लगाते हैं, उससे हमारा जो फीचर्स है ना वो एनहांस होते हैं और ज्यादा। तो जो कंसीलर मैं यूज करने वाली हूँ ना, मैं ये स्विस ब्यूटी का करने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, स्पेशली अगर आप एक बिगनर हो ना तो उसके लिए तो काफी अच्छा है, बहुत इजीली यूज हो जाता है ये। मतलब मोस्टली कंसीलर्स अगर आप कोई मैट कंसीलर लगाते हो तो उसको क्या होता है कि अगर आपने जल्दी से ब्लेंड नहीं किया तो फिर वो ड्राई हो जाएगा और अच्छे से ना कवरेज नहीं देगा, वो थोड़ा पैची हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप नए नए हो ना, बिगनर हो, तो कुछ इस तरीके का कंसीलर लेना, जैसे कि स्विस ब्यूटी हो गया या मार्स का हो गया। ये कंसीलर्स ना इजीली ब्लेंड हो जाते हैं और परेशान नहीं करते हैं ज़्यादा। तो मैंने ये लगा लिया है अपने हाई पॉइंट्स पे, जैसे कि फोरहेड, अपने नोज पे, अपर लिप पे, चिन पे, एंड अपने अंडर आईज के नीचे भी लगाया है, जहां जहां मुझे ब्राइटनेस चाहिए। और थोड़ी सी मैंने अपनी चीक बोन के जॉलाइन के ऊपर लगाया है। अब इसको हम सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर लूंगी। आप चाहें तो इसको ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूंगी, ठीक है। मेक श्योर कि जल्दी जल्दी से आप ब्लेंड कर लें अच्छे से, और ना ओवर ब्लेंड मत करना। मोस्टली लोग क्या कर देते हैं ना, क्या गलती होती है उन लोगों से, या तो कलर करेक्शन कर रहे होंगे तभी भी सेम चीज कर देते हैं, कंसीलर करते हैं तब भी सेम चीज कर देते हैं, कि ओवर ब्लेंड करते हैं। अब ओवर ब्लेंड क्या होता है ना, कि हमें ये नहीं समझ में आता कि कब कब तक ब्लेंड करना है और कब रुक जाना है, ठीक है। सबसे बड़ा ये इशू होता है, हमारा प्रोडक्ट अगर हम ओवर ब्लेंड करते हैं तो वो ऑब्वियसली सारा प्रोडक्ट इसमें आ जाएगा और वो हट जाएगा। फिर हमारी जो भी पिगमेंटेशन होती है वो कवर नहीं होती है। या फिर जैसे अब मैंने ये प्रोडक्ट लगाया तो ये ज्यादा ब्लेंड करने से क्या होगा, हट जाएगा। हट जाएगा तो क्या, मुझे दिखेगा नहीं, तो कवरेज नहीं मिलेगी। फिर हमें ये टेंशन होती है, यार ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हमें कवरेज नहीं दे रहा। प्रोडक्ट में इशू नहीं होता है, इशू होता है हमारी ब्लेंडिंग में, हम उसको ओवर ब्लेंड कर देते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि उतना ही ब्लेंड करो जितनी जरूरत है। जब आपको लगे कि हाँ प्रोडक्ट अच्छे से स्प्रेड हो गया है, बस उतना ही ब्लेंड करना है, देन आपको रुक जाना है, उतना ही होता है,
ठीक है। इससे ज़्यादा करोगे तो वो ओवर ब्लेंड हो जाएगा। अब मैंने कंसीलर कर लिया, फाउंडेशन कर लिया, तो मैं इसको एटलीस्ट 30 सेकेंड दूंगी। आप नोटिस करोगे कि मैं फाउंडेशन लगाने के बाद भी आप लोगों से बात करती हूँ, कुछ टिप्स देती हूँ ताकि उसको ऑब्जॉर्व होने में टाइम मिले। उसको कंसीलर के बाद भी मैं ये सेम चीज़ कर रही हूँ ताकि उसको ऑब्जॉर्व होने का टाइम मिले, सेट होने का टाइम मिले। जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतने अच्छे से एयर ड्राई होगी और वो सेट हो जाएगा प्रोडक्ट। हम यही चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि कोई प्रोडक्ट लगाए उसके ऊपर दूसरा प्रोडक्ट लगाए और पहले वाला हट जाए, राइट। वैसे कंसीलर करने के बाद अब आप चाहो, अगर आपको बहुत मतलब हैवी बेस करना है तो आप सारे ना क्रीम प्रोडक्ट लगा सकते हो, जैसे क्रीम ब्लश, क्रीम कॉन्टोर, क्रीम हाइलाइटर लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल बेस चाहिए, न्यूट्रल बेस चाहिए, बहुत ज़्यादा कवरेज या बहुत हैवी बेस नहीं चाहिए, तो आप इसको स्किप करके ना कंसीलर के बाद डायरेक्ट पाउडर करो, ठीक है। अब मैं पाउडर यूज कर रही हूँ लूज पाउडर। आप लोग कॉम्पैक्ट पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। कॉम्पैक्ट में और लूज पाउडर में क्या फर्क होता है मैं बता देती हूँ आपको। लूज पाउडर आपको कवरेज नहीं देता है, ये आपके मेकअप को सेट करता है लेकिन आपको कवरेज नहीं देता है। और अगर आप कॉम्पैक्ट यूज करते हैं तो कॉम्पैक्ट आपको कवरेज देता है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा ब्लेंड हो गया है और आपको आपका स्किन दिखने लग गया है और आपको थोड़ी और कवरेज चाहिए, तो आप ना कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करना। और अगर आपको चाहिए कि नहीं जस्ट मुझे मेकअप को सेट करना है तो लूज पाउडर यूज करना। आप कैसे यूज करते हैं ये भी देखो। पाउडर को मैंने क्या किया है, पफ पे लिया है, ठीक है। पाउडर अगर पफ से लगाते हो तो वो अच्छे से लगता है और अच्छे से कवरेज देता है, अच्छे से सेट करता है। अगर आप ब्रश से लगाते हो तो ब्रश से इतने अच्छे से वो सेट नहीं होता है, ठीक है। ड्राई स्किन है तो ब्रश से लगा सकते हो, पर ऑयली स्किन है और बहुत ज़्यादा क्रीजिंग है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यूज़ अ पाउडर पफ, ठीक है। आपको पाउडर के साथ भी मिल जाता है, ये सेम मार्स के पाउडर के साथ ही था। अब मैंने क्या किया है, इस पे ऐसे पाउडर लिया है एंड देन मैं इसको अपने हाथ पे ऐसे करके ब्लेंड कर लूंगी, ठीक है। इसको ब्लेंड कर लेंगे, हम डायरेक्ट पाउडर लेके डायरेक्ट नहीं लगाएंगे वरना पैची हो जाएगा। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे और जो आँख के नीचे क्रीज आई है ना उसको पहले ठीक करेंगे, वरना क्रीज के ऊपर पाउडर लगाओगे तो क्रीज के साथ ही पाउडर सेट हो जाएगा और फिर आप लोगों को ये टेंशन होती है कि आँख के नीचे क्रीज दिख रही है, क्यों दिख रही है, ठीक है। तो उसका यही रीजन होता है, आप लोग उसे सेट नहीं करते हो। अब मैं क्या करूंगी, ऊपर देखते देखते अच्छे से इसको ऐसे पैट पैट करके लगा लूंगी पाउडर को, ठीक है। और सेम मैं दूसरी आंख में भी करूंगी। आपको सेम ही रिपीट करना है जब भी जहाँ पे भी आप पाउडर लगाओगे, मतलब जहाँ आपको लाइन आती है आपको सेम तरीके से करना है। मुझे यहाँ लाफ लाइन आती है तो पहले मैं उसको ऐसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी एंड देन मैं पाउडर लूंगी, हाथ पे निकालूंगी एंड देन उसको सेट करूंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों का फेस ऑयली है तो आप लोग पूरा अपने उसको मेकअप को पूरे को अच्छे से सेट करना, वरना वो ट्रांसफर प्रूफ नहीं बनेगा, ठीक है। फिर आप लोग फोन ऐसे टच करते हो, टिश्यू टच करते हो तो वो आपका मेकअप उतरता है, राइट। ऐसा होता है बहुतों के साथ। तो उसके लिए आपको सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम लोग ना डुई मेकअप के चक्कर में ना पाउडर नहीं करते हैं, और पाउडर ना करने से क्या होता है, हमारा मेकअप ट्रांसफर प्रूफ नहीं हो पाता है, ठीक है। और अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है, ड्राई है, तो आपको पूरे फेस पे पाउडर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका फेस ऑलरेडी काफी ड्राई है। तो जितना भी ऑयल होता है ना प्रोडक्ट्स का वो अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऑयली वालों के साथ ये इशू है, उनको सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब हमारा पाउडर सेट हो गया है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा पाउडरी लग रहा है तो डोंट वरी। जब हम पाउडर अप्लाई करते हैं तो ये शुरू में थोड़ा सा हमें लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे ना आपका जो फेस है, क्योंकि वो ऑयली है तो वो आपके फेस पे ऑयल लेकर आएगा, ठीक है। थोड़ी देर में वापस से थोड़ा थोड़ा ऑयल आएगा तो प्रोडक्ट जो है ना अपने आप सेटल हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और गलती से अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, सेटिंग स्प्रे को स्प्रे कर दो, वो सही हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको बता देती हूँ, जैसे ये पाउडर मैंने लगाया है, मैं यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे। फिक्सिंग स्प्रे नहीं यूज करना है, सेटिंग स्प्रे करना है। मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे। इसको अच्छे से शेक करो एंड देन स्प्रे कर लो और उसको सूखने दो, ठीक है।
तो ये जब ड्राई हो जाएगा तो आपका जितना भी पाउडरी लुक है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो या तो आप सेटिंग स्प्रे लगा लो तुरंत, या फिर आप एक काम करो कि उसको छोड़ दो 10-15 मिनट के लिए। लाइक आपने जैसे आधे घंटे पहले मेकअप कर लिया, तो आधे घंटे जब तक आप जाओगे तब तक ना आपका मेकअप अच्छे से सेट हो चुका होगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है ब्लश, हाइलाइटर एंड कॉन्टूर का। तो उसके लिए ना मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऐसी एक किसी पैलेट में इन्वेस्ट कर लो, रादर देन आप एक एक प्रोडक्ट खरीदो, ऐसे पैलेट में इन्वेस्ट कर लो। बट अगर आप खरीदना चाहते हो अलग अलग तो वो भी कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। ये है स्विस ब्यूटी की। ठीक है, सबसे पहले जो हम करेंगे ना वो करेंगे हम अपना कॉन्टूर। तो मैं ये प्रोडक्ट लूंगी एंड उसको डायरेक्ट नहीं लगाऊंगी, हाथ पे निकाल लूंगी। ठीक है, वरना बहुत ज्यादा लग जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं मैम काला काला हो गया, अजीब लग रहा था, हमने तो कॉन्टूर किया था। वो इसलिए होता है क्योंकि आप लेते हो और डायरेक्ट लगा देते हो। ऐसा नहीं करना है, हाथ पे निकालो एंड देन आपको जो ये कान का स्टार्ट होता है ना यहाँ से और आई का एंड यहाँ तक आपका कॉन्टूर जाना चाहिए, बस इससे आगे नहीं लेके जाना है। और जब ब्लेंड करोगे तो मेक श्योर कि ऐसे ऊपर की तरफ को ब्लेंड करो, नीचे की तरफ करोगे तो वो चेहरा ड्रूपी हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, एंड देन चीक के बाद आपको आपकी जॉ लाइन पे भी करना है। तो इधर जॉ लाइन पे आप हल्का हल्का ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा डबल चिन का इशू है तो आप लो प्रोडक्ट एंड देन उसको नीचे की तरफ ऐसे ब्लेंड करो। ठीक है, उससे ना एक इल्यूजन क्रिएट होता है स्लिम नेक का। ठीक है, शेडो क्रिएट होती है तो ऑटोमेटिकली आपका फैट कम लगने लगता है। नोज अगर आपकी बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है, या गोल है, तो उसको आप हल्का सा ऐसे कर लो, कॉन्टूर कर लो नोज पे। बट अगर नहीं है, पतली नोज है, तो जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्टूर करना है नोज पे, ऐसा कोई मैंडेटरी चीज नहीं होती है। अगर फोरहेड मेरी तरह थोड़ा बड़ा है तो फोरहेड पे भी कर लो, अगर छोटा है देन स्किप मत करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे फेस पे कॉन्टूर करना है, ब्राउन्जर करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जरूरत है तो ही करना है। अब हम करने वाले हैं ब्लश यूज। तो ब्लश सेम पैलेट से मैं यूज करूंगी। ब्लश के लिए भी ना सेम चीज करूंगी, लेके एंड हाथ पे ऐसे करके निकालूंगी, क्योंकि अगर आपने कम प्रोडक्ट लगाया है तो आप दोबारा लगा सकते हो ज्यादा, लेकिन अगर ज्यादा लग गया तो उसको कम करने में ना नानी याद आ जाती है। खैर, इसको अच्छे से लगाना है। अब ब्लश के लिए भी ना मैं आपको एक हैक देती हूँ। अगर आपका फेस चबी है, चीक्स गोल गोल है, तो आप आपका जो ब्लश लगाओगे वो ये एरिया पे लगाओगे। ठीक है, ये एरिया पे लगाओगे, यहाँ पर नहीं लगाओगे, वरना बहुत ज्यादा और ज्यादा चबी लगेगा फेस। और अगर आपका फेस बहुत स्लिम है, पतला सा फेस है, तो आप जो ब्लश लगाओगे वो यहाँ लगाओगे। ठीक है, उससे आपके ना चीक्स का इल्यूजन क्रिएट होता है कि हाँ आपके जो चीक्स हैं वो काफी फुलर हैं। मैं अपने फेस पे मैं जो ब्लश अप्लाई करती हूँ ना, मैं वो इस एरिया पे करती हूँ। ठीक है, इससे ना लिफ्टेड लुक भी आता है। तो अगर आपको लिफ्टेड लुक चाहिए देन आप इधर ही अप्लाई करना, यहाँ अप्लाई मत करना। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती। तो कभी मैं यहाँ करती हूँ, कभी मैं नोज और ये वाले एरिया पे करती हूँ। डिपेंड करता है कि मुझे क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा फेस ना बहुत मोटा है ना बहुत पतला है, तो कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपका फेस थोड़ा सा भी चबी साइड पे ना, तो ट्राई करो कि ना यहाँ पे अप्लाई करो। ठीक है, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। बाकी देखो चॉइस आपकी है, आप जैसा करना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट हम लगाने वाले हैं हाइलाइटर। तो हाइलाइटर के लिए मैंने इस तरीके का एक ब्रश लिया है। हाइलाइटर को मैं ऐसे कर लूंगी एंड देन अपने हाथ पे थोड़ा सा निकाल लूंगी। हर प्रोडक्ट को निकाल देना है, उसके बाद अप्लाई करना है। पहले मैं कर रही हूँ चीक पे अप्लाई। अगर आपके फेस पे टेक्सचर है, टेक्सचर का मतलब है अगर आपके यहाँ पे एक्ने है चीक्स पे, या फिर आपके गड्ढे गड्ढे हैं, कई बार क्या होता है कि एक्ने के मार्क छूट जाते हैं, गड्ढे होते हैं जैसे कि मेरे इस साइड पे, तो उस पे भी अगर आप लगाओगे ना, अगर आपको टेक्सचर है स्किन पे और अगर आप उस पे हाइलाइटर लगाते हो तो वो और ज्यादा हाईलाइट करता है। तो मेक श्योर कि वो ना करो आप। ठीक है, अगर टेक्सचर है तो हाइलाइटर या तो मत यूज करो, और अगर आपको हाइलाइटर यूज करना है तो जैसे यहाँ पर है आपको टेक्सचर, तो यहाँ पे हाइलाइटर यूज करो। अगर यहाँ है तो हल्का सा नीचे कर लो। ठीक है, पर अगर टेक्सचर पे लगाओगे तो वो और ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करो। ब्लश, कॉन्टूर और हाइलाइटर के बाद बेस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस पॉइंट पे आके आप आपका फिक्सिंग स्प्रे लगा सकते हो, या अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप डायरेक्ट सेटिंग स्प्रे भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। वैसे ऑयली स्किन वाले भी सेटिंग स्प्रे लगा सकते हैं, इस पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने पाउडर से अच्छे से मेकअप को सेट कर लिया, तो वो नहीं कहीं पे भी मेल्ट होगा।
फेस मेकअप कंप्लीट होने के बाद आती है आईज की बारी। तो आईज में सबसे पहले आप एक आईब्रो को सेट करोगे। तो आईब्रो सेट करने के लिए ना, अगर आप एक बिगनर हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना ऐसे आईब्रो पेंसिल ले लो। आईब्रो टैटू आते हैं या जेल आती है, उनके बदले अगर पेंसिल ले लोगे ना, तो इससे ना आपकी कंट्रोल रहेगा आपका कि आपको कितना प्रोडक्ट यूज करना है, ये ज्यादा नहीं लगेगा। आप आराम से धीरे धीरे स्ट्रोक करके आपकी आईब्रो सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई लिक्विड प्रोडक्ट ले लेते हो ना, तो वो क्या होता है, वो एकदम से ज्यादा लग जाता है और उस पर कंट्रोल नहीं होता हमारा। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर बिगनर हो तो एक पेंसिल लेना, उसको मैं अच्छे से सेट कर लूंगी अपनी ब्राउज को। अच्छा, जब आप ब्राउज सेट करते हैं ना, तो उसको ओवरफिल मत करना, वो बहुत ही ज्यादा ऐसे लगती है ड्रामेटिक सी। ठीक है, हल्के हल्के स्ट्रोक लगाने हैं आपको। एंड जब आप ऐसे फिल कर लेते हैं, देन ऐसे स्पूली जरूर लेना। अगर आपके आईब्रो पेंसिल में स्पूली नहीं है तो स्पूली ब्रश भी आते हैं, आप उससे कर लेना। लेकिन इसको कॉम्ब जरूर करना, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपने प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा भी लगाया ना, तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो ये ब्लेंड करने के काम आती है। कॉम्ब तो होता ही होता है, पर आपके जो प्रोडक्ट होता है ना, वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं छूट गया है, तो हल्का सा दोबारा फिल कर लो और फिर से ब्लेंड कर लो। ठीक है, बहुत नेचुरल सा लुक देता है। तो आई एम हाईली सजेस्टिंग कि प्लीज बिगनर हो तो पेंसिल में इन्वेस्ट करो, किसी भी लिक्विड प्रोडक्ट में मत करना। आईब्रोज के बाद अब हम करेंगे आई शेडो। तो आई शेडो डिपेंड करता है आपको कितना हैवी करना है, कितना लाइट करना है। आज के लिए मैं बहुत ज्यादा लाइट नहीं करूंगी। मेरे पास ये मिस रोज की पैलेट है, ये काफी अच्छी पैलेट है। इसके अंदर ना मैट, शिमर और ग्लिटर तीनों चीजें हैं और बहुत अफोर्डेबल भी है ये पैलेट। मैं ना पूरे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपनी फिंगर से ही कोई भी शिमर लूँगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको कितना करना है। मैं ये एक हल्का सा शिमर ले रही हूँ, आई होप दिख रहा होगा फिंगर पे। एंड देन उसको अपनी आईज पे जस्ट ऐसे प्लेस कर दूंगी। ठीक है, बस। अगर आपके आईज पे क्रीज आ रही हो तो पहले उसको ब्लेंड कर लेना। ठीक है, खासकर अगर आप ब्रश यूज कर रहे हैं तो उंगली से क्या होता है कि अगर क्रीज थोड़ी बहुत होती भी है तो वो ब्लेंड हो जाती है। लेकिन अगर आप पूरा फुल लुक आई शेडो कर रहे हो फुल, तो उससे ब्रश से ब्लेंड नहीं होगा और वो क्रीज आपकी ना दिखती रहेगी। मैं बस इतना ही शेडो लगाने वाली हूँ। ठीक है, अगर छोटा मोटा कुछ फंक्शन है या आप डेली घर में तैयार हो रहे हो या कोई छोटा पार्टी में जा रहे हो, तो इतना आई शेडो, थोड़ा सा शिमर लगा लो, बहुत होता है। अब हम करने वाले हैं मस्कारा यूज। मेक श्योर कि जो मस्कारा आप लोगे ना, वो कोई भी ऐसा लेना जो क्विक ड्राइंग हो, जल्दी से ड्राई हो जाए। अगर आपने जल्दी ड्राई होने वाला मस्कारा नहीं लिया है ना, अगर क्विक ड्राइंग मस्कारा नहीं है, तो वो जल्दी से ड्राई नहीं होता। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप आपकी आंखें खोलते हो बंद करते हो, तो वो आपके लिड पे लग जाएगा, कभी आपके चीक्स के पास लग जाएगा, तो फिर वो मेसी हो जाता है। तो मेक श्योर कि ना जो मस्कारा लोगे, क्विक ड्राइंग मस्कारा लेना, अच्छे से अप्लाई कर लो। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो आपके काजल लगा सकते हो, लाइनर लगा सकते हो, जो आपको पसंद है आप वो कर सकते हो। मैं नहीं करूंगी, मुझे काजल लाइनर इतने ज्यादा पसंद नहीं है। तो ये फुल आई लुक है मेरा, मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगी। ठीक है, अगर अभी मुझे थोड़ा सा और ज्यादा पार्टी वार्टी में जाना होता तो मैं नीचे भी अप्लाई करती, बट अगर सिंपल लुक चाहिए तो इतना काफी होता है। अब बारी आती है एक अच्छी सी लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये ब्लू हेवन की डुओ लिपस्टिक। इसके अंदर ना एक साइड पे ऐसे बुलेट लिपस्टिक है और एक साइड पे ना लिक्विड लिपस्टिक है। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल और बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है। शेड है इसका 16, बहुत प्यारा लिपस्टिक है। आप लोग चाहो ना तो ट्राई कर लेना, बहुत बहुत सुंदर है। दैट्स इट, ये है मेरा फाइनल लुक। बताना जरूर कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा ये लुक, एंड कितना इजी लगा या कोई चीज आपको टफ लगी, वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अपने फ्रेंड्स को या फिर ऐसे किसी इंसान को जिसको जरूरत हो, नया हो मेकअप में, उसको जरूर शेयर कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ग्लोइंग, स्टे कॉन्फिडेंट, बाय।